नमस्कार, कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है कृषि क्षेत्र में नाबार्ड की भूमिका। जी हाँ, तो क्या भूमिका निभाता है नाबार्ड, इसके लिए आज हमें जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ खासतौर पर आमंत्रित हैं श्री प्रवीण भाटिया जी, जो कि डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं नाबार्ड शिमला में। सर, स्वागत है आपका स्टूडियोज़ में। तो आइए बातचीत का क्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे हम कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड अगर हम लोग इंग्लिश में फुल फॉर्म ले, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जी, मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जी के लिए नेशनल बैंक। जी, तो ये 1982 में हमारा जो नाबार्ड था वो मतलब अस्तित्व में आया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जी, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था। जी, तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो इसके नाम में ही है। जी, गांव की हमारा जो मेन है, जैसे गांव बड़े और देश बड़े, हाँ जी, तो नाबार्ड का काम है भी एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करना जी, और उसके साथ साथ गांव की डेवलपमेंट करना। रूरल मतलब गांव जो एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट करना। जी, तो नाबार्ड जो है 1982 में भारत सरकार द्वारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जी, देश की सेवा के लिए प्रस्तुत किया गया था, बनाया गया था। जी। क्या फोकस रहता है, मेन किस चीज़ पे फोकस रहता है नाबार्ड का? अगर हम लोग नाबार्ड के काम देखें तो नाबार्ड के 3 तरह के काम हैं। जी, सबसे पहले फाइनेंशियल। जी, फाइनेंशियल में जो हमारे ग्रामीण बैंक हैं, जी, जैसे रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, जी, इनको रीफाइनेंस फैसिलिटी जी, वो नाबार्ड देता है। जी, सेकंड जो हमारा काम है डेवलपमेंट। जी, डेवलपमेंट में आपका कृषि स्तर, फार्म सेक्टर जी, या गैर कृषि ऑफ फार्म सेक्टर, जी, उस क्षेत्र में जो नाबार्ड है वो कार्य करता है। जी, और तीसरा काम है हमारा सुपरविजन। जी, जो डिपॉजिटर्स का पैसा है जो बैंकों में जाता है वो सेफ रहे, जी, उसमें उनको अच्छी रिटर्न मिले। तो उसके लिए जो सुपरवाइजरी रोल है वो नाबार्ड जो है वो ग्रामीण बैंकों के लिए नाबार्ड करता है। वी आर सुपरवाइजर ऑफ, जैसे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके हम लोग सुपरवाइजर हैं, ग्रामीण बैंक के हम लोग सुपरविजन करते हैं। जी, तो ये 3 तरह के जो कार्य हैं जी, वो नाबार्ड जो है वो कर रहा है। जी। एचपी की हम बात करते हैं, फार्म सेक्टर की, तो इसमें नाबार्ड के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं? देखिए मैम, एचपी अगर हिमाचल प्रदेश हम लोग देखें एक टफ टेरेन है। हाँ जी, और इसकी एक विशेष ये है भी यहाँ पे 88% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, हाँ जी, या मीडियम फार्मर्स हैं। 88% जो फार्मर्स हैं, जी, और जो लैंड होल्डिंग्स है वो काफ़ी कम है। जी, तो यहाँ पे जो नाबार्ड है वो कई तरह से प्रदेश में कार्य कर रहा है। जी, सबसे पहले हमारे 3 टाइप की जो इंटरवेंशंस हैं नाबार्ड में, जी, एक तो ट्राइबल डेवलपमेंट फंड है, जी, फिर वाटरशेड डेवलपमेंट फंड है, जी, उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी जो है हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं। जी, तो सबसे पहले अगर हम लोग टीडीएफ में करें तो 31/7/23 तक 14 प्रोजेक्ट जो हैं जी, वो ट्राइबल डेवलपमेंट मतलब जो हमारी ट्राइबल एरियाज हैं जी, उनमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। ओके, तो 14 प्रोजेक्ट जो हैं वो 31/7/23 तक जी, वो हम लोग 5 जिलों में, जैसे ऊना है, चंबा है, किन्नौर है, बिलासपुर है, जी, इन जिलों में हम लोग टीडीएफ में ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के अधीन कार्य कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए। आदिवासियों जी, के लिए। किस तरह के कार्य होते हैं सर, ये थोड़ा सा बताइए आप हमें। मैडम, जो पर्टिकुलर एक एरिया को चुना जाता है जी, और उस एरिया में इन प्रोजेक्ट्स के बीच में ट्राइबल डेवलपमेंट फंड में हम लोग ये देखते हैं भी इनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, जी, इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हमारी ट्राइब्स हैं कैसे किया जाए, जी, इनको किस तरीके से जो देश की मेन धारा है जी, उसके साथ कैसे जोड़ा जाए, मुख्य धारा में कैसे लाएं, मुख्य धारा में जी, कैसे जोड़ा जाए। जी, तो डिफरेंट एजेंसीज के साथ हम लोग काम करते हैं। अभी तक 21 करोड़ 35 लाख जो है, 21 करोड़ 35 लाख के प्रोजेक्ट हम लोग सैंक्शन कर चुके हैं। ठीक है, और कुछ जैसे निशार ब्लॉक है, सतलुज जल विद्युत निगम जी, के साथ भी हमने, उनके सहयोग के साथ भी हम लोग ट्राइबल डेवलपमेंट जो है वो करने की कोशिश कर जी, रहे हैं। जी, तो 5 जिले हैं हिमाचल प्रदेश में, ऊना, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और बिलासपुर। जी, इन 5 जिलों में ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के अंदर जो हम लोग अलग अलग कार्य वो कर रहे हैं। सर, ये फाइनेंशियल इंक्लोजर की आपने बात की, वित्तीय समावेशन, तो ये क्या, इससे हम समझे?
मैडम फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर आप एक बार जैसे हम पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश में ही लेते हैं जी तो आप देखते होंगे भी हमारे कई गांववासी या कई किसान ऐसे हैं जो इनफॉर्मल तरीकों से लोनिंग करते हैं। जी वो फॉर्मल तरीके से लोन नहीं लेते। जी इनफॉर्मल तरीके में उनका शोषण भी होता है, ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। जी फिर कई बार हमारे किसान भाई फ्रॉड्स में फंसते हैं, जी जैसे ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, कोई लॉटरी की स्कीम चल गई, जी मतलब उसमें काफी किसान भाई जो है हमारे फंस जाते हैं। जी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में और डिजिटल लिटरेसी ये दो चीजें हैं जिसमें नाबार्ड कार्य कर रहा है जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ हाँ मिलकर जी। या उनके दिशा निर्देशों के अनुसार। जी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में यह है भी हम लोग जो हमारे अनजुड़े लोग हैं जो जुड़े नहीं हुए जी उनको फाइनेंशियली जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं हाँ जी। जैसे कमर्शियल बैंक है उनका खाता खुलवाना है, जी कैसे जोड़े, जी तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अधीन आता है। जी यहाँ गवर्नमेंट की स्कीम है जैसे इंश्योरेंस है, हाँ जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जी या अटल पेंशन योजना है, जी इनके साथ कैसे जोड़े। हाँ जी तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम लोग अलग अलग तरह के कई प्रोग्राम करते रहते हैं। जी उसमें हम लोग बैंकों के सहयोग के साथ जो हिमाचल प्रदेश के दूर दराज वाले एरियाज हैं हाँ जी वहां पे कैंप लगाते हैं, जी लोगों को शिक्षित करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों के साथ मिलकर ये करते हैं भी उनको फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन, उनका समावेशन किया जाए, उनको मिलाया साथ जाए। जोड़ा जी जाए। जी जी सर, ये फ्रॉड की अभी आपने बात की, किसानों के साथ हो जाता है, तो प्लीज़ हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि थोड़ा सा कि किस तरह के फ्रॉड होते हैं जो आपने प्रत्यक्ष देखे हैं और किस तरह से वो बचे जा सकता है इन चीज़ों से। देखिए सबसे पहले तो आप अपना नो योर कस्टमर जो होता है KYC वो जरूर कंप्लीट करवाइए बैंक के साथ, जी। अपना आधार जरूर करवाइए। हम्म। फिर जैसे रिजर्व बैंक कहता है किसी को अपना पिन नंबर कभी भी नहीं देना। जी कोई भी बैंक आपको पिन नंबर कभी नहीं मांगता, जी ना पिन नंबर देना ना OTP शेयर करना। जी आजकल गूगल पे में भी मतलब जैसे OLX है, गूगल पे है, इसमें भी कई बार आपको स्कैन करके पेमेंट देने की जगह आपसे पेमेंट ले ली जाती है। ओके और किसी लालच वाले काम में तो बिल्कुल फंसना नहीं है। जी 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 जैसे कि आपकी कोई लॉटरी लग गई, जी कहीं से आता है जी आपको मतलब आपकी पूरी वर्ल्ड बैंक से कुछ फंड आ रहा है, वो सब झूठ है। जी उसमें आपको लूट लिया जाएगा किसान भाइयों को जी और उनको पता भी नहीं चलेगा। जी 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 तो आपने एक चीज याद रखनी है, कोई भी बैंक का अधिकारी चाहे जी। वो स्टेट गवर्नमेंट का कमर्शियल बैंक है जी या आपसे कभी भी फोन पे पिन नहीं मांगेगा, जी कभी आपसे OTP नहीं मांगेगा। जी आपने पिन और OTP कभी भी शेयर नहीं करना। जी ऐसे ही बैंकों के जो कार्य हैं अलग अलग, जी उसमें आपने किसी दलाल के साथ नहीं जाना, आपने बैंक की ब्रांच में जाना है। जी बैंक की ब्रांच में सारे के सारे अधिकारी आपकी सेवा के लिए रहते हैं। जी आप वहां से जो भी प्रॉपर जानकारी है हाँ जी वो ले सकते हैं। जी सर, आम किसान हमारे खेती बाड़ी करते हैं, कई बार नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि नाबार्ड द्वारा उनके लिए क्या क्या हितकारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई आम किसान कुछ जानना चाहता है तो वो किस तरह से अपनी पहुंच बनाए नाबार्ड तक? देखिए नाबार्ड के जो हमारे जिला में हर जिले में एक DDM पोस्टेड रहता है जिसको जिला विकास अधिकारी कहते हैं। जी कोई भी जानकारी अगर आपने लेनी है तो वो जिला विकास अधिकारी के पास जाकर आप ले सकते हैं। जी तो उसमें जिला विकास अधिकारी का अगर आप इंटरनेट पे या नाबार्ड के साइट पे जाएंगे जी तो उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस वहाँ पे लिखा रहता है। जी जैसे अगर आप मान लीजिए शिमला का किसान है तो उसने जी। शिमला के DDM से बात करनी है हाँ जी तो shimla@nabard.org पे चले वो जाइए। अगर अपनी ईमेल डाल देता है जी तो वो हमारे अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। जी और वैसे भी हम लोग जैसे मैंने आपको बताया था भी जो अलग अलग हमारे साथ स्टेक होल्डर्स हैं, हम्म, जैसे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जी या बैंक्स, ये जी। सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। जी इनके साथ मिलकर हम लोग कोशिश करते हैं भी जो हमारे किसान हैं जी उनके घर पे, उनके दरवाजे पे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। जी वो किस तरह से सर? जैसे हम लोग कैंप लगाते हैं, जी कई तरह के काम हाँ। नाबार्ड करता है। जी 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 हमारे NGO पार्टनर्स भी हैं। जी मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताता हूँ, जैसे किसी किसान ने कोई किसी टाइप की स्किल लेनी है हाँ जी तो नैप स्किल पोर्टल पे जाकर वो किसी भी टाइप का स्किल हाँ जी जो उसकी इनकम को बढ़ाने में मदद करे
जी 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 या जिसकी उस एरिया में जरूरत है, जी, वो नैप स्किल में जाकर फ्री में ट्रेनिंग ले सकता है। क्या बात है सर। अगर वो रूरल वाला आदमी है, जी मतलब गांव से आदमी है, जी तो हम लोग जो ट्रेनिंग है वो भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। जी, उसमें हम लोग जो अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स हैं हाँ जी, उनके साथ मिलकर, जैसे केवीके है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, नोनी यूनिवर्सिटी है, या अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है, पीछे हमने जेसीबी के साथ ट्रेनिंग करवाई थी। जी और एक बार तो हमने जो हमारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोग हैं जी, उनको हमने पेंटिंग के लिए, जैसे पेंटिंग में नॉर्मली आपने देखा होगा महिलाएं ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती, जी, चित्रकला उनको भी में। हमने, नहीं पेंटिंग, घर की पेंटिंग, ओके ओके, उसकी भी ट्रेनिंग दी है। जी तो हमारी कोशिश ये रहती है भी ये ट्रेनिंग लेकर किसी तरीके से जो हमारी इनकम है जी ग्राउंड स्तर पर जी, वो बढ़ सके। घर की पेंटिंग यानी जो हम घर में पेंट करवाते हैं। हाँ जी, इस जी। टाइप की काफी सारी ट्रेनिंग्स हम लोग करवाते हैं। जी उसके बाद ट्रेनिंग्स के साथ साथ जैसे ओम फार्म सेक्टर में आपने देखा होगा जी नाबार्ड रूरल मार्ट, रूरल हाट, जी 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 जी, और इवन अभी आजकल हम शॉप इन द मॉल, ओके, ये कंसेप्ट भी हम Shop लोगों in ने the mall, चलाया है, जी। जिसमें जो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप और जेएलजी, जी ये क्या? इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ी जानकारी जी, देता जी। हूँ। क्योंकि महिलाओं का एक समूह बनाकर हाँ जी वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। जी सबसे पहले उनकी इनकम जनरेशन करते हैं, उनको सेविंग की आदत डालते हैं, जी पंचसूत्र रहते हैं, वो सेविंग करेंगी, जी, उसके बाद इंटरनल लोनिंग करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम लोग ट्रेनिंग देकर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं हाँ जी वो ग्रांट में हम लोग रूरल मार्ट खोलते हैं। जी जैसे 14 रूरल मार्ट हैं हिमाचल प्रदेश में, जी जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचे जाते हैं। जी इसमें काफी सारी ग्रांट है वो नाबार्ड की तरफ से आती है, जी और हमारी कोशिश रहती है भी हमारी जो महिला साथी हैं जी, जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है हाँ जी और जो स्टेट रूरल लाइवहुड मिशन SRLM के साथ जुड़ी हुई हैं, जी या जो नाबार्ड द्वारा पोषित हैं, वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जी वो इन रूरल मार्ट्स में बेच सकें। जी, इसके साथ आजकल जैसे हमारा ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स ONDC बोलते हैं, अच्छा जी, इसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं भी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जी गाँव के, हाँ जी, वो इंटरनेट पे भी बिक सके। ओके, नाबार्ड उसमें भी सहयोग कर रहा है। जी ऐसे ही ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप जी जो हमारे पुरुष साथी हैं, जी जी जी, उनमें क्योंकि सिक्योरिटी का एक इशू रहता है, हाँ जी, तो इसमें एक दूसरे की गारंटी के साथ अच्छा। जो लोनिंग फैसिलिटी है, सर इससे हमारे किसान भाई बहनों को थोड़ा आप विस्तार से समझाइए। मतलब मेरी आप जो हमारे वहाँ पे NGO कार्यरत हैं या डिस्ट्रिक्ट में जो डेवलपमेंट मैनेजर हैं, हाँ जी उनके साथ जो हमारे SHG ग्रुप हैं या JLG ग्रुप हैं, हाँ जी अगर आप वो फॉर्म करते हैं और जी। नाबार्ड के प्रोग्राम्स में आते हैं, जी, तो देखिए आपको क्या फायदे होंगे। पहला फायदा होगा आपको ट्रेनिंग फ्री में दी जाएगी। कितनी ड्यूरेशन की ये ट्रेनिंग रहती है? मैडम वो आपकी मतलब डिपेंड करती है, स्पेसिफिक MEDP के प्रोग्राम है, LEDP के प्रोग्राम है, स्किल के प्रोग्राम है, जी वो जैसी जरूरत है वैसी हम लोग जो ट्रेनिंग है। सर न्यूनतम और अधिकतम कितना रहता है ये टेन्योर? मैडम ये न्यूनतम 15 दिन जी या 21 दिन, जी, और कुछ अधिकतम? प्रोग्राम हमारे 2-2 महीने तक भी चलते हैं, ठीक है जी, और कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं जिसमें जैसे LEDP है, हाँ जी उसमें हम लोग ये भी कोशिश करते हैं भी जो लोग हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं जी, वो अपना बिजनेस, सेल्फ बिजनेस खोल भी सके। अच्छा उसमें भी नाबार्ड हेल्प करता है डिफरेंट एजेंसीज के साथ मिलकर। जी, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इनके एग्जैक्ट दिन जो है, क्योंकि काफी सारे हमारे प्रोग्राम हाँ जी, चलते हैं, हाँ जी इनके जो एग्जैक्ट दिन है वो हमारे जब वेबसाइट पे आप जाएंगे, जी आप नैप नाबार्ड के साइट पे जब जाएंगे जी, तो LEDP, MEDP, नैप स्किल, इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स, जी उनकी विस्तृत जानकारी जो है जी वो आप वहां से ले सकते हैं। जी, इवन हमारे DDM के पास जाकर भी ये आपको पूरी की पूरी जानकारी जो है देख- वो मिल सकती है। जी। तो क्या सप्ताह में हर दिन यहाँ संडे के अलावा ये ऑफिस खुला होता है? मैडम जो नाबार्ड है मतलब वो 5 दिन कार्य करता है? सैटरडे और संडे जो है वो ठीक है, नाबार्ड का मतलब जो Off day रीजनल है। कार्यालय है वो बंद ऑफ रहता है, जी। और लेकिन 24 घंटे वैसे हम लोग किसानों की सेवा के लिए तत्पर है हमेशा तत्पर रहते हैं। जी। और सर टाइमिंग्स क्या रहते हैं 10 से? मैडम अलग अलग, जैसे मतलब नॉर्मली 9:30 से लेके अच्छा 5:15 तक जो है वो नाबार्ड की टाइमिंग रहती है, जी
और उसके बाद मैडम मैं जो और प्रोग्राम्स नाबार्ड के जैसे बताना हाँ जी, चाह रहा हूँ, जी वाटरशेड के लिए जैसे आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्र हैं, आजकल जी। बारिश हो रही है, जी आप देख रहे होगे भी जो पहाड़ है वो दरक रहे हैं, हाँ जी काफी सारी जगह पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है जी और कई जगह पे पानी की भी कमी है। बिल्कुल तो वाटरशेड प्रोग्राम में हम लोग ये कोशिश करते हैं जी कि जो ड्रेनेज लाइन हो गई, हाँ जी ड्रेनेज लाइन या सिविल वर्क कर कर जी हम लोग वाटरशेड वाले एरियाज में जो लैंड है उनको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, संरक्षण करने की संरक्षण उनका। करने जी, की जी, कोशिश करते हैं। जी और साथ साथ इन एरियाज में हम लोग ये भी कोशिश करते हैं जी भी वहाँ पे जो फसलें उग रही हैं हाँ जी उनमें और बढ़ोतरी हो, जी फसलें और ज्यादा हो। वो किस तरह से होते हैं सर? ये डिफरेंट टाइप की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर हम लोग उन एरियाज में करवाते हैं। जी 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 तो 50 के करीबन हिमाचल प्रदेश में वाटरशेड डेवलपमेंट के प्रोग्राम हमारे चले हैं, जी जिनमें 25 तो वाटरशेड डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं। जी आजकल आपने देखा होगा क्लाइमेट का भी काफी फर्क पड़ रहा है, जिसमें क्लाइमेट चेंज जो बोल रहे हैं, जी बिल्कुल जो मतलब थोड़ा टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, हाँ उसकी जी। वजह से जो इल इफेक्ट्स हैं हाँ जी उसका असर हमारी एग्रीकल्चर पर भी पड़ रहा है। जी बिल्कुल तो उसके बचने के लिए कुछ मतलब जो हम लोग एक्शंस लेते हैं उसको क्लाइमेट प्रूफिंग बोला जाता है। जी तो 3 प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं नाबार्ड के जी जिसमें हम लोग क्लाइमेट प्रूफिंग कर रहे हैं, क्लाइमेट से प्रूफिंग। मतलब क्लाइमेट के इल इफेक्ट से हाँ जी प्रूफिंग हाँ कर जी रहे से प्रूफिंग बचाव। हैं। जी और जो छोटे छोटे स्प्रिंग शेड बोलते हैं, हाँ जी 21 स्प्रिंग शेड प्रोजेक्ट्स हैं वो नाबार्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश में कर रहा है। जी तो जो इसमें जिले हैं वो है ऊना, सिरमौर, चंबा, कुल्लू जी और हमीरपुर। जी इसमें करीबन 3872 हेक्टेयर हाँ जी वो नाबार्ड द्वारा 300 विलेजेस हैं टोटल, जी और 26.854 करोड़ जी। मतलब 26.84 करोड़ की ग्रांट जो है वो नाबार्ड सैंक्शन कर चुका है। जी करीबन 21 करोड़ जो है वो डिसबर्स भी हो चुका है। ओके और इसका फर्क क्या पड़ेगा कि एक तो लैंड जो है वहाँ की हाँ जी वो मतलब संरक्षित होगी, जी वहाँ पे पानी का जल स्तर बढ़ेगा, जी अलग अलग तरह की नई जो क्रॉप्स की वैरायटी है वो बढ़ेगी। जी तो ये वाटरशेड डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है जी उसमें हम लोग कर रहे हैं। जी इसके साथ साथ मैडम मैं और बताना चाहता हूँ भी, आपने देखा होगा जो हमारे जैसे मैंने बताया 88% जो किसान है जी वो स्मॉल फार्मर्स हैं जी या मीडियम फार्मर्स हैं, जी उनकी जो लैंड होल्डिंग है काफी कम है। जी तो इनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए हाँ जी या इनके पास गवर्नमेंट की स्कीम्स लेके हम लोग कैसे पहुंचे, जी ये एक तरह का चैलेंज है। जी तो इसमें भारत सरकार ने भी कहा भी 10,000 FPO हाँ जी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जी ये 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है जी वो पूरे इंडिया में बनाए जाए। अच्छा जी इसमें 2014-15 में नाबार्ड ने भी एक स्कीम शुरू की थी। जी अभी तक हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने 123 FPOs बनाए जी और इसमें 123 FPOs में 23,245 जो फार्मर्स हैं जी वो हमने जोड़ दिए हैं। जी और इसमें होता क्या है, इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं। जी अकेला तो अकेला ही है, बिल्कुल जब सब मिल जाएंगे तो एक इकोनॉमी ऑफ स्केल में वो जो संयुक्त हो गए फार्मर्स जी तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, बिल्कुल और जब होलसेल में खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा। सस्ता पड़ेगा, हाँ जी बेचने के लिए बार्गेनिंग रहेगी, जी इकट्ठे मिलकर अलग अलग तरह के इक्विपमेंट भी वो ले सकते हैं। जी 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 तो वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कुछ इक्विटी कुछ ग्रांट अच्छा जी मिलाकर फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी वो भी हिमाचल प्रदेश में हम लोग बना रहे हैं। जी तो उसमें भी मेरी किसान भाइयों को रिक्वेस्ट है जी भी वो अपने अपने एरियाज में जी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में भी सम्मिलित हो, जी ताकि हम लोग इकट्ठे होकर जी एक तो बार्गेनिंग को, जैसे मैंने कहा, इकोनॉमी ऑफ स्केल का प्रयोग कर सकें जी और बार्गेनिंग जो पार है वो बढ़ा सकें। जी तो अगर हम शिमला की बात करते हैं तो ये हमारे खेतीहर किसान भाई बहन कहाँ पे ये जो आप बता रहे हैं कि वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ जाके पता कर सकते हैं ये चीज़ें? मैडम शिमला और हिमाचल प्रदेश, जैसे मैंने बोला था भी, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में जिला विकास अधिकारी हैं। हाँ जी, हाँ आप जी। उनको कांटेक्ट कर सकते जी। हैं, हमारे रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते जी। हैं। इवन जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, मैं वर्ड यूज कर रहा हाँ हूँ, जी हाँ जी जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अभी पीछे जैविक खेती के ऊपर उन्होंने FPOs बनाए थे, जी तो
या यूनिवर्सिटीज हैं, जी ये जो स्टेक होल्डर हैं, इनमें भी जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जी इसके बारे में जानकारी जो है वो देते हैं। ली जा सकती है। जी 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 सर, आप इतने समय से अपने पद पर और अपने नाबार्ड में कार्यरत हैं, तो आम किसान को क्या दिक्कतें पेश आती हैं, ये आप हमें बताइए। मैडम, सबसे पहले जो हमारा किसान है उसके जी। पास देखिए लैंड होल्डिंग बहुत कम है, जी और कृषि में सबसे ज़्यादा जरूरी है कृषि के साथ साथ गैर कृषि जो काम है जी वो फार्मर करे, जी और फार्मर के पास जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, हाँ जी जैसे ईल्ड बढ़ाना मतलब पैदावार बढ़ाना, जी या कौन कौन से तरीकों से फार्मिंग की जाए, जी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी 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 लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो चल रही हैं, जी या वेदर प्रूफिंग जो बोलते हैं, जी या क्लाइमेट के जो इफेक्ट्स हैं, हाँ जी या जो नई नई टेक्निक नए नए तरह के इक्विपमेंट आए हैं, जी उनको कैसे यूज़ करना है वो फार्मर को पता नहीं है। जी तो ये सब दिक्कतें, और फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जी टेरेन टफ है हाँ जी और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत मुश्किल है, जी तो उन जगह पे फार्मर को काफ़ी कई बार जो है यहाँ पे दिक्कत आती है। जी तो उसमें हम लोग वही कोशिश करते हैं जी अलग अलग एजेंसीज या अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर जी कि फार्मर्स को लेटेस्ट टेक्निक पता चले, जी फार्मर्स को गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीमें पता चले। जी कई सारे स्कीमें, जैसे पहले हम लोग डेयरी की स्कीम चलाते थे, आजकल बंद हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एफपीओ की स्कीम अभी चली हुई है। जी ऐसे ही एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जी वो 1 लाख करोड़ पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे मतलब भारतवर्ष के लिए सैंक्शन हुआ था। जी 825 करोड़ के करीबन जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए आवंटित हुआ था। जी इसकी भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, यहाँ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट एक हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चला रहे हैं, जी जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में सब्सिडी कैसे लेनी है, जी कैसे डीपीआर बनानी है, जी कैसे, जैसे कोल्ड, उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। कोल्ड स्टोर। जी तो उनमें उन एक्टिविटीज़ को फार्म प्रोसेसिंग का जैसे कहते हैं, जी उनको कैसे यूटिलाइज करना है, जी वो भी नाबार्ड जो है उसमें किसानों की हेल्प कर रहा है। जी ऐसे ही आपने देखा होगा अभी जब हम लोग एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी जो फार्म प्रोड्यूस है जी वो वेस्ट हो जाती है, बिल्कुल सर। तो उसको बचाने के लिए हाँ जी नाबार्ड ने फूड प्रोसेसिंग फंड जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प के साथ जी 2000 करोड़ 2014-15 में सैंक्शन हुए थे। जी तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में करीबन 90 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है जी टोटल, जी। ऊना डिस्ट्रिक्ट में फूड जी। पार्क बोलते हैं, अच्छा जी उसमें फूड प्रोसेसिंग फंड के अंतर्गत ये जो वेस्टेज है एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स की, जी उनसे कैसे बचना है। जी तो इन स्कीमों में भी जो नाबार्ड की सहायता के साथ किसान जो भाई हैं जी वो एग्जैक्टली जाके साथ ले सकते हैं। जी एग्जैक्ट जैसे फूड पार्क ऊना का मेरे को मतलब जो फिगर है जी वो भी हमारे वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। जी मेरे हिसाब मतलब 90 या 91 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है फूड प्रोसेसिंग जी का, वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में नाबार्ड के सहयोग के साथ, भारत जी। सरकार के सहयोग के साथ चल रहा है। जी प्रवीण जी, आप आज स्टूडियोज में आए, इतनी उम्दा जानकारी आपने हमारे किसान बागवान भाई बहनों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ज़रूर ये जानकारी का लाभ उठाइए और नाबार्ड से मिलने वाली जो सहायता है उसे लीजिए। किसान भाई बहनों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए डीडी हिमाचल।